Good morning, everyone. My name is Priyanka Sharma. Today, we are going to start chapter number 1 of our civics book. The name of our chapter is On Equality. In this chapter, we are going to discuss about universal adult franchise, other forms of inequality, enhancing human dignity, provision of Indian Constitution, and challenges to democracy. Before starting this topic, it is important for us to know what is the meaning of equality. इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमारे लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है इक्वालिटी का मतलब क्या है. इक्वालिटी मीन्स ऑल द पर्सन्स आर इक्वल. इक्वालिटी का मतलब क्या है कि सारे पर्सन चाहे वो मैन हो या वुमेन हो सबके सब क्या है इक्वल है. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर मेन टॉपिक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. इन इंडिया एवरी सिटीजन इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, creed, religion, status, and education has a right to vote after attaining the age of 18 years. This is called universal adult franchise and is the most important feature of a democracy. हमारी कंट्री इंडिया में जो भी इंडिया का सिटीज़न है, नागरिक है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, चाहे वो गुप्ता हो, राइट, चाहे वो बंसल हो, चाहे वो शर्मा हो, कोई सी भी कास्ट हो उसकी, राइट, कोई सा भी रिलीजन हो, वेदर वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, जैन है, ठीक है, उनका क्या स्टेटस है, वो रिच है या पुअर है, ठीक है, एजुकेशन उनकी चाहे वो 10th पास आउट हैं, चाहे वो ग्रेजुएट हैं, चाहे उन्होंने मास्टर्स करी है, उन सब के पास क्या है राइट टू वोट एट द एज ऑफ 18 ईयर्स. ठीक है, जैसे ही वो 18 ईयर्स के होंगे उनके पास राइट टू वोट का जो है अधिकार है. ठीक है, दे कैन वोट. सो दिस इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का क्या मतलब है कि जो भी इंडिया के सिटीज़न हैं जब वो 18 ईयर्स के होंगे, राइट, तो उनके पास क्या है राइट टू वोट, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, राइट, चाहे उनकी कोई भी कास्ट हो, चाहे वो रिच हैं या पुअर है, सबके पास राइट टू वोट है. एंड दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. पीपल कैन वोट टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड दे ऑल्सो हैव द राइट टू रिमूव देम इफ दे आर नॉट हैप्पी विद देयर पॉलिसीज. दिस इज कॉल्ड पॉलिटिकल डेमोक्रेसी. अब हम लोगों के पास क्या है राइट टू वोट है. ओके, अब हम जब वोट देते हैं तो उसके बाद क्या होता है, हम कोई रिप्रेजेंटेटिव जो होता है वो इलेक्ट करते हैं. ठीक है, वो सेलेक्ट होता है. अब जो हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव्स हमने इलेक्ट किया है, ठीक है, अगर वो काम सही से नहीं कर रहा है तो हमारे पास पावर है कि हम उसे नेक्स्ट इलेक्शन में वोट ही ना दें. जब हम उसे वोट ही नहीं देंगे तो वो नेक्स्ट टाइम जो है वो रिप्रेजेंटेटिव बनेगा ही नहीं. सो इसको हम क्या कहते हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी. ये हमारे पास पावर है कि जो भी हमने रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करा है अगर वो सही से वर्क नहीं कर रहा है तो हम उसे रिमूव कर सकते हैं. फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी. In a democratic country like India, equality and inequality coexist. हमारी कंट्री में जहाँ हमारे पास इतने सारे इक्वल राइट्स हैं, ठीक है, उसके साथ साथ इनइक्वालिटी भी है. कहीं ना कहीं लोगों के साथ इनइक्वालिटी जो है होती है. ऑन वन हैंड देयर इज़ इक्वालिटी इन द फॉर्म ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. एक तरफ क्या हम सब जो है वो इक्वल है. कैसे? क्योंकि हम सबके पास राइट टू वोट है. ऑन द अदर हैंड इनइक्वालिटी इज़ परचुएटेड थ्रू डिफरेंसेस इन इनकम्स. इनइक्वालिटी कैसे? जैसे इनकम्स के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. ठीक है, अदर फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी ऑल्सो एग्जिस्ट इन इंडिया. बहुत सारे वेज में इनइक्वालिटी जो है वो इंडिया में है. द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ सोशल इनइक्वालिटी इन इंडिया इज़ कास्ट सिस्टम. सबसे बड़ा जो रीज़न है इनइक्वालिटी का वो है कास्ट सिस्टम. हमारी सोसाइटी जो है वो कास्ट बेस्ड है. ठीक है, देयर आर 4 वर्ण्स, जिन 4 वर्णों के बारे में हम पढ़ चुके, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र. ठीक है, पर हमारे साथ हमेशा क्या होता है कि जो अनटचेबल्स है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है, उनके साथ बिल्कुल भी अच्छे से बिहेव नहीं किया जाता है. ठीक है, इवन टुडे इन मेनी प्लेसेस इन इंडिया दे आर डिनाइड एक्सेस टू फैसिलिटीज़ लाइक पोर्टेबल वाटर.
टेम्पल्स, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। इंडिया में आज भी इन लोगों को बहुत सारी जगहों पे अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता, उनको मंदिर में एंट्री नहीं मिलती है, उन्हें एजुकेशन नहीं मिल पाती है, उनको जॉब नहीं मिल पाती है। ठीक है, आज भी इंडिया में ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पे इनके साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं होता है। कुछ टाइम पहले न्यूज़पेपर में आया था कि एक बार्बर ने, ठीक है, जो एक नाई था, उन्होंने एक इंसान के बाल इसलिए नहीं काटे जस्ट बिकॉज वो अनटचेबल था, क्योंकि वो किस कम्युनिटी से बिलोंग करता था, अनटचेबल थे, इसलिए उसके बाल नहीं काटे गए। और जब उन्हें ये पता चला कि ये अनटचेबल है तो उसको बहुत ही ज़्यादा मारा गया। तो ये क्या शो करता है कि इनइक्वालिटी अभी भी हमारी कंट्री में है। इनहेंसिंग ह्यूमन डिग्निटी, this is our next topic. Before starting this topic, it is important for us to know what you mean by human dignity. Human dignity का क्या मतलब है? Human dignity means कि हमारी अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, हम खुद की इज्जत करते हैं, हम ये भी चाहते हैं कि लोग भी हमारी इज्जत करें, राइट? लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि लोग भी आपकी इज्जत करें तो इसके लिए आपको दूसरों की भी रिस्पेक्ट करनी होगी, दूसरों को भी रिस्पेक्ट करनी होगी। दिस इज़ व्हाट ए ह्यूमन डिग्निटी मीन्स, कि आप अपनी रिस्पेक्ट के साथ साथ दूसरों की भी रिस्पेक्ट करें, तभी आपको क्या मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी। इन द प्रेजेंट वर्ल्ड द नीड फॉर इन्हेंसिंग ह्यूमन डिग्निटी शुड बी ऑफ प्राइम इम्पॉर्टेंस। हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। Every human should treat other human with respect and dignity as they would want for themselves. जैसे हम चाहते हैं कि हमें लोग इज्जत दें, हमसे तमीज़ से बात करें, उसी तरह हमें दूसरों से भी तमीज़ से बात करनी चाहिए। The non-violence approach and philosophy promoted by Mahatma Gandhi is the best approach to counter the terror and negotiate the violence experienced in today's world. जो महात्मा गांधी जी का मेन प्रिंसिपल था, नॉन वायलेंस, अहिंसा, हमें किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, ठीक है, हमें वायलेंस नहीं यूज़ करना चाहिए, वो आज भी यही माना जाता है कि वो एक बेस्ट मेथड है जिससे हम, जो हमारे वर्ल्ड में आतंकवाद फैल रहा है, ठीक है, जो इनइक्वालिटीज़ फैल रही हैं, उनको रोकने के लिए वो एक बेस्ट मेथड है। एजुकेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग एंड फॉस्टरिंग अ कल्चर that promotes peace, respect for others' rights, so that people can live in a congenial and harmonious society. महात्मा गांधी जी ने कौन सा रास्ता बताया हमें, नॉन वायलेंस का। उसके अलावा एजुकेशन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है ह्यूमन डिग्निटी को इन्हेंस करने में, ह्यूमन डिग्निटी को बढ़ाने में। कैसे? जब हम पढ़ेंगे, ठीक है, तो हमें जो एजुकेशन वो क्या सिखाते, एक अच्छा इंसान बनना, ठीक है, तो इससे हम क्या कर पाएंगे, ह्यूमन डिग्निटी को बढ़ा पाएंगे, क्योंकि एजुकेशन एक इंसान को क्या बनाती है, इंसान बनाती है। एजुकेशन से हम बहुत सारी अच्छी बातें जो है सीखते हैं, तो इससे हम क्या इन्हेंस कर पाएंगे, ह्यूमन डिग्निटी, खुद की रिस्पेक्ट करना और दूसरों की भी रिस्पेक्ट करना। प्रोविज़न इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अभी तक हम बात कर रहे थे कि इक्वालिटी क्या होती है और इनइक्वालिटी कहाँ है हमारी इंडिया में। तो अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे कौन से स्टेप्स लिए हैं, ऐसे कौन सी स्टेप्स लिए हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने, ताकि हमारी इंडिया में इक्वालिटी प्रमोट हो सके, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट स्टेप्स। The Indian Constitution recognizes the concept of equality. Indian Constitution के अकॉर्डिंग इंडिया के सारे लोग इक्वल हैं, ठीक है, किसी के साथ भी कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेक प्रोविजन टू ट्रीट पीपल इक्वली विद डिग्निटी। आर्टिकल 15 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि सारे पर्सन जो है वो इक्वल हैं, हमें किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। द गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड टू इन्फोर्स इक्वालिटी एज मैंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू वेरियस लॉ एज वेल एज स्कीम्स फॉर द डिसएडवांटेज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। हमारी गवर्नमेंट ने क्या करा, उन्होंने बहुत सारे लॉज बनाए हैं, ठीक है, बहुत सारी स्कीम्स बनाई है। किस लिए बनाई है? ताकि जो है हमारी सोसाइटी में इक्वालिटी आ सके,
जो लोगों के साथ भेदभाव होता है उनको इक्वल ट्रीटमेंट मिल सके, उनको सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिल सके। आर्टिकल 15 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है, जो ये कहता है कि सारे पर्सन इक्वल है, एक्चुअली में वो क्या कहता है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इट मीन्स कि हमें किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करना चाहिए उसके रिलीजन के बेसिस पर, उसकी कास्ट के बेसिस पर, उसका जेंडर, वो मेल है फीमेल है, उसका कौन सा रिलीजन है, वो उसका बर्थ कहाँ पे हुआ था, इनके बेसिस पर हमें उनके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि सारे के सारे पर्सन क्या हैं, इक्वल हैं, सबको इक्वल रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। The state shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex and place of birth or any of them। हमारे इंडिया में टोटल कितनी स्टेट्स हैं? 28। पहले कितनी थी? 29। सो जो हमारी जितनी भी इंडियन स्टेट्स हैं, चाहे वो आपका हिमाचल प्रदेश हो, पंजाब हो, किसी भी स्टेट में हम किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेट भेदभाव नहीं कर सकते उसके रिलीजन के बेसिस पर, उसके कास्ट के बेसिस पर, उसके प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर। नो सिटीजन शेल ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम be subject to any disability, liability, restriction or condition with regard to access to shops, public restaurants, hotels and places of public entertainment or the use of well, tank, bathing ghats, road, places of public resort maintained whole or partly out of the state funds or dedicated to the use of general public। हमारे इंडिया का जो भी सिटीज़न होगा, हम उसके साथ किसी भी बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। हमारे इंडिया के हर सिटीज़न को राइट है कि वो शॉप्स में जा सकते हैं, ठीक है, पब्लिक रेस्टोरेंट्स यूज़ कर सकते हैं, होटल्स में जा सकते हैं, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल्स, कहीं भी जा सकते हैं। आपको कहीं भी जाने से नहीं रोक सकते जस्ट बिकॉज आप किसी और कास्ट से बिलोंग करते हो, जहाँ आपका कोई रिलीजन जो है वो दूसरा है। ओके, आप पब्लिक वेल यूज़ कर सकते हो, बाथिंग गार्ड्स यूज़ कर सकते हो, रोड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जो भी इंडिया में सारे सिटीजन्स के लिए फैसिलिटी है वो सबको ही मिलेगी, किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। स्टेट जो है उसके पास राइट है कि वो स्पेशल लॉज बना सकती है वुमेन के लिए एंड चिल्ड्रन के लिए। नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन क्लॉज 2 और आर्टिकल 29 shall prevent the state from making any special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizen or for the scheduled caste and scheduled tribe। ठीक है, हमारी जितनी भी स्टेट्स हैं उनके पास राइट है कि वो डिसएडवांटेजेस सेक्शन जैसे शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, उनके लिए स्पेशल लॉज बना सकती हैं ताकि उनको सोसाइटी में इक्वल ट्रीटमेंट मिले। इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी, हमारी जो डेमोक्रेसी है उसके इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स कौन कौन से। द गोल ऑफ डेमोक्रेसी इज़ टू ब्रिंग अबाउट सेक्युलरिज्म। डेमोक्रेसी का मेन मोटिव क्या है, मेन मकसद क्या है कि हमारी कंट्री को क्या बना सके, सेक्युलर। सेक्युलर मीन्स ऑल रिलीजन्स आर इक्वल, हम सबके पास राइट है कि हम कोई सा भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट फंक्शंस अकॉर्डिंग टू द रूल्स लेड डाउन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारी गवर्नमेंट किसके अकॉर्डिंग वर्क करती है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। ऑल सिटीजन आर इक्वल इन द आइज ऑफ द लॉ विच अलाउ देम लिबर्टी टू एक्सप्रेस देयर डिमांड टू द रेस्ट ऑफ द इल्क एंड कम्युनिटी। सारे सिटीजन्स जो हैं वो इक्वल हैं, सबके लिए लॉ इक्वल है, सबके लिए कानून जो है वो बराबर है, सबके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। हम अपना पॉइंट जो है वो रख सकते हैं, वी कैन एक्सप्रेस आवर सेल्फ।
Bringing about a balance between liberty and equality requires involvement of citizens in the governance and their ability to respect the view of others and on matters of importance. तो ये जो हमारी जो लिबर्टी है, ठीक है, जो हमें आज़ादी मिली है और जो हमें राइट्स मिले हैं, इनके बीच में हमारा बैलेंस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री जो है इंडिया को बना सकते हैं। फॉर्मल इक्वालिटी, इक्वालिटी मीन्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ गिवन टू ऑल। इक्वालिटी का क्या मतलब है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कि आप कोई भी प्रोफेशन में जा सकते हो, आप टीचर बन सकते हो, आप लॉयर बन सकते हो, ठीक है, आप पायलट बन सकते हो, आप किसी भी स्कूल में एडमिशन ले सकते हो, मतलब सबके पास क्या है, इक्वल राइट्स हैं। It means that a group or individual with a particular traits or characteristics of race, disability or gender are not discriminated. इसका मतलब ये है कि आप चाहे किसी भी रिलीजन के हो, किसी भी कास्ट के हो, आपके साथ कभी भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। It means that everyone should have equal opportunity to make their choices. One should not be deprived of any opportunity because of their caste, creed, gender, or financial status. This is the main feature of democratic government and its successful functioning. इसका मतलब ये है कि आपके पास राइट है कि आप क्या बनना चाहते हो, ठीक है, आप कहाँ रहना चाहते हो। इफ़ यू वांट टू लिव इन केरला यू हैव द राइट। अगर आप केरला में रहना चाहते हो तो आपके पास राइट है। अगर आप इंडिया में किसी भी स्टेट में जॉब करना चाहते हो, आप टीचर बनना चाहते हो, आप लॉयर बनना चाहते हो, आपके पास राइट है। आपके साथ किसी भी टर्म में भेदभाव नहीं होगा। इंडिया में सारे के सारे सिटीजन जो हैं वो इक्वल हैं और सबको इक्वल राइट्स किसने प्रोवाइड करे, कॉन्स्टिट्यूशन ने। दिस इज़ द मेन फीचर्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ये एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मेन फीचर है। सोशल इक्वालिटी, द मेन एम ऑफ अ सोसाइटी इन अ डेमोक्रेसी इज टू रिमूव ऑल social inequalities and hence promote a healthy and a friendly environment where people enjoy the right to equality in all field. हमारी सोसाइटी का मेन मोटिव क्या है कि हमारी समाज से सारी की सारी बुराइयों को, सारे के सारे जो भेदभाव है उनको रिमूव करना और एक ऐसा माहौल बनाना जिसमें हर सिटीज़न अपने राइट्स को इंजॉय कर सके। A democratic country like India gives all its citizens right to vote and elect representative. हमारी कंट्री इंडिया में हम सबके पास राइट है कि हम वोट कर सकते हैं एंड अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। द कास्ट सिस्टम एंड अनटचेबिलिटी आर टू मेन प्रॉब्लम फेस्ड इन आवर सोसाइटी। हमारी सोसाइटी में मेन प्रॉब्लम क्या है कि कास्ट सिस्टम है, ठीक है, अनटचेबिलिटी है, छुआछूत जिसे कहते हैं, एंड टोटली शैटल द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। दिस शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स are two sects of the society that have been neglected and deprived of education and economic progress. They do not get much benefit even though the country is progressing at a fast pace. हमारी सोसाइटी में मेन प्रॉब्लम क्या है कि जो आपका जो शेड्यूल कास्ट है और शेड्यूल ट्राइब्स हैं, ठीक है, आपके अनटचेबल्स हैं, इनके साथ बहुत ही बुरा ट्रीटमेंट हो जाता है। इनको एजुकेशन नहीं मिलती है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या है, इनके जो अनइक्वल ट्रीटमेंट की वजह से हमारा इंडिया जो है वो प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री बने इन अ ट्रू सेंस, तो हमें सबसे पहले अपनी सोसाइटी से इनइक्वालिटीज़ को रिमूव करना होगा। मैनी ट्राइब्स फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू मीट इवन देयर डेली बेसिक नीड्स। ये जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है, वो अपनी रोज़ की जो चीज़ें हैं, ठीक है, वो तक नहीं वो ले पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके साथ इतना बुरा व्यवहार किया जाता है। दे लिव रिमोट और सेक्लूडेड एरियाज एंड आर नॉट इंक्लूडेड इन द मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी। वो लोग क्या है, अलग रहते हैं, ठीक है, और जो मेन सोसाइटी है उनमें उसे इंक्लूड ही नहीं किया जाता है। उनके साथ बहुत ही गलत ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये हमारी ड्यूटी है कि हमें अपनी सोसाइटी से ऐसी इनइक्वालिटीज़ को रिमूव करना चाहिए। हम चाहते हैं ना कि हमें रिस्पेक्ट मिले, तो हमें इन लोगों की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और इन्हें अपनी सोसाइटी का पार्ट मानना चाहिए।
All citizens of India have access to all public places, which includes playgrounds, hotels, shops, markets, wells, roads and bathing ghats. हमारी कंट्री इंडिया में सबके पास राइट है कि जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं, ठीक है, आपके जो पार्क हैं, होटल्स हैं, शॉप हैं, मार्केट है, वेल हैं, रोड्स हैं एंड बाथिंग घाट्स हैं, सबके ऊपर सबका राइट है, आप किसी को मना नहीं कर सकते हो. Summary. So, in this chapter, what we have learned, in a democratic country like India, equality is the main principle. डेमोक्रेसी का मेन प्रिंसिपल क्या है? इक्वालिटी, कि सबके साथ कैसा ट्रीटमेंट होना चाहिए? इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए. द कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज reinforces the concept of equality, but there are inequality on the basis of caste and religion. हमारी जो कंट्री इंडिया है उनमें कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें क्या राइट दी है? राइट टू वोट. राइट टू वोट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर कास्ट, क्रीड, रिलीजन. आप किस धर्म से, आपकी क्या कास्ट है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप सबके पास क्या है? राइट टू वोट. ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. लेकिन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या शो करता है? कि हमारी जो कंट्री है उसमें इक्वालिटी है, बट इनइक्वालिटी भी है हमारी कंट्री में. कैसे? अभी भी हमारी सोसाइटी में कास्ट बेस्ड डिफरेंस है, ठीक है, रिलीजन के बेसिस पर लोगों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल इज़ वायलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, रिलीजन और जेंडर. हम लोगों के साथ भेदभाव करते हैं किसके बेसिस पर? अरे ये तो हिंदू है, ठीक है, ये मुस्लिम है, ये क्रिश्चियन है. हम क्या करते हैं? अपने रिलीजन को हमेशा अच्छा मानते हैं और दूसरे रिलीजन की बुराई करते हैं. हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. ना हमें कास्ट बेस्ड डिफरेंस को प्रमोट करना चाहिए. हमें सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट करना चाहिए. ठीक है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ ऑल्सो मेड प्रोविजन टू इन्फोर्स इक्वालिटी. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें इक्वालिटी प्रोवाइड करी है. आर्टिकल 15 क्या कहता है? कि सारे सिटीजन्स जो हैं वो इक्वल हैं. सो अगर हम चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी ग्रो करे, हमारी कंट्री ग्रो करे, तो हमें अपनी कंट्री से इनइक्वालिटीज़ को रिमूव करना पड़ेगा, ताकि हमारी कंट्री जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन पाए. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक.